दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को, जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उसे कवर करेंगे, और भी टॉपिक आगे हैं इसी में। तो जो पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च से एवं 23 सितंबर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है जब जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रीनविच प्रधान यमोत्तर रेखा पर समय 12 दोपहर है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान का समय होगा। तो इसका 2 बजे अपराह्न। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है तो इसका प्रशांत महासागर से होकर के। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के महान महाद्वीप, देश एवं राजधानियों एवं सीमाओं से संबंधित जो प्रश्न बीपीएससी ने अभी तक पूछे हैं। ये सभी अभी के क्वेश्चन देखिए, जैसे बीपीएससी एलडीसी मेंस में 2022 में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप टाउन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानियाँ हैं। प्रिटोरिया कार्यपालिका राजधानी है, ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत का नया प्रमाण प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 4200 ईस्वी पूर्व की तिथि निर्धारित की गई है। यह प्रमाण तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन डेटिंग से पुष्टि होता है। इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900 से 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता था, अतः विकल्प में दिए गए तीनों कथन असत्य हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीपों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप सबसे विशाल महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो माकाऊ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा नहीं है? तो लेबनान। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो सतलज नदी है, भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो अफगानिस्तान की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है पाकिस्तान के साथ। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका में।
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में 7 महाद्वीप जो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हैं। सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं, 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48 देश हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शी द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह है डेनमार्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला प्रदेश है, तो ये चिली, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो स्थल रुद्ध देश हंगरी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका है सबसे बड़ा, इसका राइट आंसर भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो एक कायांतरित श्रेणी के अंतर्गत आता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा है, प्रचुर तत्व हैं, तो ऑक्सीजन है। तीसरा है पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो निकेल और फेरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। वलय क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। क्वेश्चन नंबर 8वां है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अब आगे पर्वत, पठार एवं मरुस्थल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने जो पूछा है उसे कवर कर लेते हैं। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर स्थित है, तो ये मलेशिया में है। ये आपको मैच करना है, तो इस तरह से आपका इसमें मैच किया हुआ है, इसे देख लेते हैं। एक तरफ मरुस्थल है और देश है, तो दस्त एलूड ईरान में है, नूबियन मरुस्थल सूडान में है, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रूब अली अल खली ये सऊदी अरब में है। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। आगे क्वेश्चन चौथा है यूरोप में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो इसका स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर के पठार को। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली ये उदाहरण है, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन है, चीन में है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला आल्प्स। क्वेश्चन नंबर 12वां 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तर दक्षिण अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक क्या है? यह मध्य महासागरीय कटक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज हो जाएगा।
और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और सादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। गोबी मरुस्थल स्थित है, तो ये चीन में है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा सेंचुरा मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिम अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। गोबी विश्व के सबसे ठंडे मरुस्थलों में से एक है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये अपघर्षण भूक्षरण राइट आंसर है इसका। पृथ्वी की छत स्थित है, तो ये तिब्बत का पठार में। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। अभी ये क्वेश्चन 2023-24 चल रहा है, देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से सारे नए क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका ये ज्वालामुखी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।